सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, शिष्टाचार पाठ तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वीडियो भी उसका आप लोग देख चुके होंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखे भी होंगे, लेकिन हम लोग फिर से उसका पुनरावृत्ति कार्य करा रहे हैं। चलिए उसका सारांश ही मैं केवल बता देती हूँ शिष्टाचार का। हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। इस पाठ में शिष्टाचार के नियमों को अत्यंत सरल ढंग से समझाया गया है। शिष्टाचार व्यवहार में लाने की बात है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। शिष्टाचार का पालन करके ही हम सभ्य बनते हैं। कक्षा के बच्चों को शिष्टाचार सिखाना आवश्यक है। बच्चों, ये तो था सारांश। आप लोगों में शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है बेटा, जिसका आप लोग पालन कीजिएगा। घर में भी आप लोग शिष्टाचार में ही रहते हो, मम्मी पापा अच्छा से शिष्टाचार ही सिखाते हैं, आप उसका हमेशा पालन कीजिए। अपने जीवन में किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को मौखिक से शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ है, आप लोग अपने पुस्तक से देख करके ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए मैं मौखिक प्रश्नों का उत्तर बता रही हूँ। पहला है, दोनों बालकों में कौन सा बालक शिष्ट है? तो दोनों बालकों में सचिन शिष्ट है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। विनम्रता किसमें झलकनी चाहिए? तो विनम्रता वाणी और व्यवहार में झलकनी चाहिए। निजता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत बातों और कामों को हम निजता कहते हैं। शिष्टाचार का पालन कहाँ कहाँ करना चाहिए? बातचीत में तथा भोजन करते समय हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अगला है लिखित का प्रश्न है, शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? शिष्ट व्यवहार करना ही शिष्टाचार है, यानी किसी को भी आदर देना, मान सम्मान करना, अपशब्द नहीं बोलना, ये सब शिष्टाचार है बच्चों। अगला है, हम विनम्रता का व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं? तो बच्चों, हम विनम्रता का व्यवहार वाणी तथा अपने कर्म के द्वारा कर सकते हैं। अगला है, विनम्रता और चापलूसी में क्या अंतर है? तो विनम्रता में स्वाभिमान बना रहता है, जबकि चापलूसी में हमारे सम्मान को चोट पहुंचती है। हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए कैसे? हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, उसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। हमें उसका वेतन, उसकी उम्र, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ये सब पूछना बच्चों अशिष्टता है, ये अनुशासनहीन है, ये हमें किसी और से नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन करते समय किस शिष्टाचार का पालन करना चाहिए? तो भोजन करते समय हमें मनचाही वस्तु को खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, यानी बहुत अच्छी चीज़ मिल गई तो उसको हम ही खा ले, दूसरा कोई नहीं खाए, ये नहीं करना चाहिए। भोजन चबाते समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए और देर तक खाना नहीं खाते रहना चाहिए। ये सब अशिष्टता है। अगला प्रश्न है, जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है? तो सामाजिक जीवन का संचालन के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगला है, किन किन अवसरों पर अनुशासित रहना चाहिए? धार्मिक स्थलों पर, सभाओं में हमें अनुशासित रहना चाहिए। जिस तरह से आप लोग विद्यालय में अपने कक्षा में अनुशासित रहते हो, ठीक उसी प्रकार भी बाहर भी हमें अनुशासन में ही रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला है, सही उत्तर पर टिक, सही का चिन्ह लगाना है। सचिन का व्यवहार कैसा है? क ख ग दिया हुआ है, मैं क प्रशंसनीय पे टिक लगा रही हूँ। अगला है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? तो मृदु, 3 ऑप्शन दिया गया है जिसमें ग मृदु होगा। शिष्टाचार दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए?
तो धन्यवाद और कृपया दोनों का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं गौ पे दोनों का। भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो आवाज़, मैं क पे टिक लगा रही हूँ। अगला है खाली जगह भरो। शिष्टाचार का डैश पालन करना चाहिए, तो शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करना चाहिए। दूसरों की डैश का सम्मान करना चाहिए, तो निजता का सम्मान करना चाहिए। किसी की कृपा पाने के लिए डैश प्रकट नहीं करनी चाहिए, यानी दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। डैश की रुचि का भोजन बनवाना चाहिए, अतिथि की रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। अभी बताइए कि शिष्टाचार के प्रमुख नियम क्या हैं, तो विनम्रता, दूसरों की निजता का सम्मान, नाम से पूर्व आदर सूचक शब्द, ये सब शिष्टाचार के नियम हैं। अगला है आपके विचार से शिष्टाचार के नियमों का पालन करने के क्या क्या लाभ हैं, तो शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से समाज में अनुशासन बना रहता है। जी हाँ बच्चों, ये मैं आप लोगों को फिर से प्रश्न उत्तर बताई हूँ, आप लोग अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा, इसको याद कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में मैं दूसरे पाठ का पुनरावृत्ति कार्य कराऊँगी।